विवेक। हेलो विवेक। विवेक। हेलो। सर ऑडियो नहीं कनेक्ट किए हुए है सर। एक किचन में खाना बना रहा है। यस सर, देखें सर। ठीक है, फाइन। लास्ट क्लास में डीएससीपी का कॉन्फ़िगरेशन हुआ था और उसमें कुछ चीजें और रह गई थी। हेलो। ऐसा हम्म। पहले तो मशीन ऑन कर लें, तब कहीं जाकर ये बाकी चीजें देख सकते हैं। थर्ड ईयर वाले के बच्चों का है। अब आज क्या करेंगे कि उसमें समझेंगे सबसे पहले रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, रिजर्वेशन के बाद हम देखेंगे कि उसमें कोई पॉलिसी कैसे लगा सकते हैं। पॉलिसी यानी कि कुछ इस तरह का रिस्ट्रिक्शन कि किस नोड को आईपी मिलेगी, किसको नहीं। ठीक है। तो जब तक ये मशीन स्टार्ट हो रही है तब तक सबसे पहले रिजर्वेशन टर्म को समझते हैं। रिजर्वेशन का मतलब है कि नेटवर्क के किसी नोड का हम मैक एड्रेस लेते हैं और उस मैक एड्रेस के साथ एक आईपी एड्रेस कंबाइन कर देते हैं। जो हमारे डीएससीपी के स्कोप में आईपी का रेंज डिफाइंड है, उस डिफाइंड आईपी रेंज में से एक आईपी हम एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस के साथ कंबाइन कर देते हैं। कंबाइंड करने का सेंस यहाँ पे ये है कि ये मशीन जब भी, जिसका मैक एड्रेस हमने लिया है, वो मशीन जब भी आईपी लेगा डीएससीपी से, तो उसको वही आईपी मिलेगी जो हमने उस मैक के साथ कंबाइन किया है। उसकी आईपी कभी बदलेगी नहीं। ऐसे तो रैंडम है, आज आपको एक आईपी मिली फॉर एग्जांपल 1, कल आपको 2 मिल सकती है, परसों 3 मिल सकती है, वो 1 किसी और को मिल सकता है। लेकिन ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाना भी जरूरी है। ठीक है, कुछ एरर आया था। तो ये रिस्ट्रिक्शन हम इसलिए लगाते हैं या रिजर्वेशन इसलिए करते हैं जिससे एक पर्टिकुलर नोड को एक पर्टिकुलर आईपी मिले, क्योंकि आईपी के बेसिस पे बहुत सारे फैसिलिटीज दिए भी जाते हैं और बहुत सारे रिस्ट्रिक्ट भी किए जाते हैं। अगर मान लो कि आपने अपने ऑफिस के बॉस की मशीन पे जो आईपी रन करती है, उस आईपी के ऊपर में सारी तरह की फैसिलिटीज दिए हुए हैं आपने।
हर वेबसाइट एक्सेस कर सकता है, हर सर्वर को एक्सेस कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब गलती से वो आईपी अगर डीएचसीपी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है और बॉस कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ ऑफिस थे, तो वो आईपी किसी और को मिल गई और फाइनली वो अगला बंदा जो है सारी चीजें एंजॉय करेगा। ऐसा ना हो इसके लिए हम रिजर्वेशन करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, मैक एड्रेस दिया, आईपी डालो, रिजर्वेशन। यहाँ पे लॉगिन कर जाए। अब ये जब तक ओपन हो रहा है तब तक हमें ऑन कर लेना है विंडोज 7 की मशीन। तो ये क्लाइंट तो हमारा वही बनेगा। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। नहीं ठीक है, मुझे लगा मुझसे कोई आ, अभी ये मशीन ऑन करता हूं मैं। ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। बस ये दो मशीन ऑन हो जाए तब तक एक बैच में मुझे थोड़ा सा एक काम करके आना है। 2 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट। आता हूँ मैं। ठीक है, प्लीज डोंट मेक एनी नॉइज। जस्ट आ रहा है। अरे अभी तुम सर बोल के गए, परसों ही बोले थे उनके क्लास में। अब उस क्लास में कुछ टास्क असाइन करता है।
हेलो। यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। अब ये सर्वर हमारा ओपन, इधर एक क्लाइंट भी ओपन है। सबसे पहले इस क्लाइंट पे ही आते हैं। लास्ट टाइम आई थिंक लोकल यूजर्स लॉगिन किया था ना। हाँ, 1 2 3 लोकल यूजर यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, नो इसका मैक एड्रेस देख लें क्या है। वैसे ये मैक एड्रेस हमारे उस लीज टेबल में भी पड़ा हुआ है ना, क्योंकि इसी मशीन को आईपी दिया है उसने। फिर भी एक नजर मैक एड्रेस के ऊपर, स्टेटस और स्टेटस के बाद डिटेल्स। डिटेल्स में क्या है, 460C लास्ट में। अब आइए जरा सा सर्वर टूल्स, DHCP, अब यहाँ पे ये हमारा स्कोप, और इस स्कोप में एक ऑप्शन है रिजर्वेशन। फाइन। अब रिजर्वेशन करना है एक मैक एड्रेस के हेल्प से। तो अपने अगर लीज टेबल में देखें तो ऑलरेडी सर। हमारे पास, यस सर रिजर्वेशन क्यों कर रहे हैं सर? ये तो समझाया जब मशीन ऑन कर रहा था उस वक्त में समझा रहा था कि अगर हम एक स्पेसिफिक मशीन को एक स्पेसिफिक आईपी ही देना चाहते हैं तो उसके लिए रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक ओके। है, अब यहाँ देखो ये मेरा मैक एड्रेस है। अब इसी मैक एड्रेस को, जैसे अभी इसको आईपी मिली हुई है 111, और मैं इसको आईपी देना चाहता हूँ 115, स्पेसिफिक है। तो वैसे केस में यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू रिजर्वेशन आएगा, और यहाँ वो पूछेगा कि कौन सा आईपी आप देना चाहते हैं। ठीक है, किस मैक एड्रेस को देना चाहते हो और नेम क्या है। तो मान लो ये है डायरेक्टर, एंड डायरेक्टर की मशीन है, और इसको 1.0.0.115 आईपी स्पेसिफाई करना चाहते हैं, हमारे रेंज में भी है। तो ठीक है, ये आईपी असाइन हो जाएगी। तो मैक एड्रेस बताओ। अब मैक एड्रेस कहां से निकले, तो अभी लीज टेबल में दिख ही रहा था, तो सॉरी ये जाने नहीं देगा, कोई बात। स्टेटस डिटेल्स, ये है मैक एड्रेस। ये तो इस मशीन का देख लिया ना मैंने, गलत देख लिया। विंडोज पर। विंडोज का इसको नोट डाउन ही करना पड़ेगा। एक जन नोट डाउन करो, 000C
नोट कर रहे हो कोई? यस सर। ओके, 000C29 FB 460C। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक। अब यही काम, इसी चीज को हम लोग सर्वर पे करते हैं। हाँ, 000C सी 29 29 FB FB, बी कैपिटल में सर। नहीं कोई बात नहीं, FB या B? बी FB। FB फेसबुक। हाँ, यस सर। 460C। 46 फाइन, ये मैक एड्रेस दे दिया, केस सेंसिटिव नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। नाउ अब हमें ऐड करना है। जैसे ही ऐड किया, अब इसको क्लोज करो, तो देखो यहाँ दिख रहा है कि हाँ एक रिजर्वेशन है। ठीक है, रिजर्वेशन किया गया है किसी डायरेक्टर के लिए और 115 IPS है। अब अगर हमारा ये क्लाइंट मशीन जिसका मैक एड्रेस हमने यूटिलाइज किया, ये क्लाइंट मशीन अगर फिर से आईपी लेने की कोशिश करता है, तो इसको 115 असाइन होना चाहिए। तो कैसे लेगा फिर से? तो या तो हम बस एनआईसी को सिंपली डिसेबल कर दें। अब डिसेबल्ड हो गया, अब राइट क्लिक करेंगे फिर और एनेबल पे टिक करेंगे, तो फिर से ये एक्टिव होगा, तो फिर से ये आईपी लेगा डीएससीपी से। यस सर। मिल गया इसको आईपी। इस दफे क्या मिला, तो स्टेटस से चेक कर लें। स्टेटस डिटेल्स और सी 115। यस सर। तो ये मतलब हुआ आपको रिजर्वेशन का, कि अगर आप एक स्पेसिफिक मशीन को एक स्पेसिफिक आईपी असाइन करना चाहते हैं, तो वैसे केस में उस मशीन के मैक एड्रेस के हेल्प से रिजर्वेशन को करना होगा। अब उस पर्टिकुलर आईपी को हम कोई भी सर्विस फैसिलिटी दे सकते हैं ना सर? हाँ, आईपी उसका फिक्स कर दिया, अब तो सर्विसेज जो भी जहां से भी देना है हम देंगे आईपी बेस्ड। तो रिजर्वेशन क्लियर है? यस सर। यस सर। एक ही दो बच्चे का क्लियर है, बाकी लोगों का अटक रहा है? यस सर, क्लियर है। नो अब देखो क्या है कि बहुत बड़ा सिनेरियो तो नहीं हो सकता, तो इन्हीं दोनों मशीन पे सारी चीजें हमें करके देखनी है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आइए, देखिए एक टर्म है फिल्ट्रेशन, अलाउ और डिनाई। कि ठीक है, नेटवर्क के तो बहुत सारे नोड आईपी ले लेंगे डीएससीपी के थ्रू, और ये चीजें हर जगह करके रखी होती है। ये भी एक पॉइंट है, एक लूप होल है, एक वल्नरेबिलिटी है किसी नेटवर्क के पेनेट्रेट में। तो वैसे केस में अगर नेटवर्क सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें, तो हमें डीएससीपी को इतना फ्री नहीं छोड़ना चाहिए कि किसी को भी वो आईपी देते। क्योंकि देखो, लोगों को, यूजर को फैसिलिटी भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। तो जहां बहुत फैसिलिटी होती है, वहां पे सिक्योरिटी भी उतनी कम होती जाती है। अगर दोनों चीजें हम कर लेते हैं, तो फिर हमारा नेटवर्क बेस्ट हो जाता है। अब फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे,
कि या तो अलाउ रूल बनाएंगे या डिनाई रूल बनाएंगे। डिनाई रूल बनाएंगे तो जिन मशीन्स के मैक एड्रेस को हम डिनाई लिस्ट में डालेंगे उन्हें आईपी नहीं मिलेगी और बाकी सबको मिलेगी। तो ऐसा तो हम तब करेंगे जब हमें पता है कि कुछ सर्टेन मशीन के थ्रू इस तरह कुछ रॉन्ग एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जब हमें अपने नेटवर्क को हाईली सिक्योर करना हो कि हमने जितने यूजर को अलाउ किया है सिर्फ वही ज्वाइन होंगे, उसके अलावा कोई ज्वाइन नहीं होंगे, तो बेटर है हम अलाउ रूल बनाए। अब अलाउ रूल में मैंने अपने ऑफिस में यूज होने वाले 10, 20, 100, 50 जितने भी मशीनें हैं उन सब के मैक एड्रेस की एंट्री कर दी। तो वो मशीन जब भी हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तो हमारा डीएचसीपी सर्वर यानी ये सर्वर जो है वो आईपी देगा। बाकी कोई भी मशीन आ जाएगा, इवन की ऑफिस का ही आपका बंदा दूसरा लैपटॉप भी लेके आ गया कि आज मैं इस लैपटॉप पे काम कर लेता हूँ, सॉरी वो वाला क्या हुआ। इन दोनों का अलाउ और डिनाई का मतलब समझ गए? Yes, sir. ठीक है। सर एक डिनाई बताइए सर, रिपीट कीजिए। अलाउ समझ गया, डिनाई डिनाई का मतलब जिनका मैक एड्रेस यहाँ डालेंगे वो मशीन को आईपी सिर्फ नहीं ले पाएगी, बाकी सारी मशीनें लेंगी। ओके सर। ठीक है, अब चलो कौन सा रूल लगाया जाए। डिनाई ही आपको समझ में आएगा क्योंकि हमारा नेटवर्क उतना बड़ा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक ही मेरे पास क्लाइंट है तो जो रिजर्वेशन किया इस रिजर्वेशन को डिलीट कर। अब फिर वो मशीन कोई भी आईपी लेगा। अब यस सर। यहां पे डिनाई रूल अप्लाई करते हैं। न्यू फिल्टर मैक एड्रेस 000, बोलो कोई एक जन, वही मैक एड्रेस है सी 000 सी 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 29 29 एफ बी FB 460 सी 460 सी सी। C। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डिनाई कर रहे हैं, दे देते हैं स्टूपिड। ऐड कोई बदमाश आगे था, बंद कर दिया। अब अगर सही सही हमने मैक एड्रेस वगैरह सब कुछ डाला है तो अब अगर फिर क्लाइंट कोशिश करता है आईपी लेने, राइट क्लिक, डिसेबल एंड देन enable. Now at this time it will try. Now it is trying. मिल गया। Now let me check status. लगता है वहां सर्विसेज को मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, रिजर्वेशन से तो हट गया है। रिजर्वेशन में तो कुछ है नहीं। अच्छा 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 अच्छा, एक एक चीज छूट गया देना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सॉरी, राइट क्लिक करना है और डिनाई रूल को एनेबल करना है, क्योंकि रूल तो बना दिया, ये एक्टिव नहीं है तो एनेबल किया, अब ये एप्लीकेबल हो गया। अब ये मशीन चाहेगा आईपी लेना, तो चलो कैसे डिसेबल करें, नाउ इनेबल करें। इनेबल्ड है, इस दफे वो फिर ट्राई कर रहा है आईपी लेने की। लिख रहा है ना आइडेंटिफाइंग। यस सर। Yes.
कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, स्टिल आइडेंटिफाइंग कर रहा है। चलो आ गया अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क। यहाँ पे सिमेज डॉट edu नहीं आया, अनआइडेंटिफाइड। और अनआइडेंटिफाइड क्यों आया, क्यों लिख रहा है ऐसा, इसको चेक कीजिए। राइट क्लिक, स्टेटस डिटेल्स। नाउ सी, इसको तो आपके नेटवर्क का आईपी नहीं मिला है, कुछ और ही मिल गया है। ये जो मिला है ये क्या है, कौन सा बच्चा बताएगा? किसी को नहीं पता? भाई ये अपीपा एड्रेस है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो क्लास बी में आपने आईपी एड्रेस में बखूबी पढ़ लिया है कि क्लास बी का 169.254 सीरीज जो है वो रिजर्व है किसके लिए, अपीपा के लिए। और ये अपीपा क्या होता है, इन केस अगर कोई मशीन किसी डीएचसीपी से आईपी लेने की कोशिश